नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। राजस्थान का रण जारी है। 8 बजे से वोटिंग चल रही है राजस्थान में। राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना वोट डाल चुके हैं। गहलोत अपने गृहनगर जोधपुर की सरदारपुरा सीट से 3 बार विधायक चुने जाने के बाद चौथी दफा मैदान में हैं। वसुंधरा ने झालरापाटन से चुनाव लड़ने का फैसला किया। वोट डालने के बाद दोनों ने अपने अपने पक्ष में दावे किए हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चौथी बार किस्मत आजमाने। राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक अभय कुमार जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों के बीच कांटे की टक्कर इस बार मानी जा रही है। 199 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। चूरू शेखावाटी की अहम सीट, वहां पर बीएसपी के उम्मीदवार की मृत्यु के बाद उस सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहे। कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में। 199 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। 2 जो सबसे बड़े चेहरे हैं, या ये माना जाए कि यहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं बल्कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच चुनाव है। तो ये 2 सबसे अहम तस्वीरें इस वक्त आज के पूरे चुनावी कार्यक्रम की आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत सरदारपुरा से अपना वोट डालने के लिए गए। राजस्थान विधानसभा के 199 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। चूरू विधानसभा के लिए 13 दिसंबर को मतदान होगा। राजस्थान के 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 47,223 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें से 10,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। खास तैयारी की है। राजस्थान में एक ही चरण में 199 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। हालांकि एक सीट पर, चूरू सीट पर बाद में चुनाव कराए जाएंगे। चुनावी मैदान में कुल उम्मीदवार हैं 296, जिसमें से सिर्फ 167 महिला उम्मीदवार है। सवाल एक ये भी है, मतदान केंद्र बनाए गए हैं 47,223। 10,000 के करीब मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं। खासी अतिरिक्त सुरक्षा वहां की गई है। तो कुल मिलाकर राजस्थान के रण का इसे फाइनल माना जाए। 199 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और ये सीटें तय कर देंगी कि राजस्थान में अगली सरकार किसकी होगी और अगला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। केंद्रीय सुरक्षा बल की 510 कंपनियां तैनात की गई हैं विधानसभा चुनावों को देखते हुए और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती सभी 5 राज्यों की एक साथ शुरू होगी। और हमारे संवाददाता शादाब हमारे साथ विजय चौक से जुड़ गए हैं। साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ विकास चंद्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और चुनाव विश्लेषक अभय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान स्टूडियो से। अभय जी, पहला सवाल आपसे, इस बार 2008 के बाद क्या बदलाव देख रहे हैं या क्या वो मुद्दे हैं जो 2008 में नहीं थे? इस बार चुनाव क्यों खास है? जी देखिए, जहां तक बात रही कि हर चुनाव राजस्थान का हो या कहीं का हो, कुछ न कुछ उससे खास बात होती ही है। जैसे 2008 में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भारतीय जनशक्ति बनाकर उमा भारती मैदान में आ गई थी। अगर हम
इस बार की अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ गई है, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां पर चोरीलाल मीणा पीएस संगमा साहब की पार्टी का वहां पर चेहरा या उम्मीदवार बन करके उसके रीजनल हेड बनकर आ गए हैं। तो इस तरह तो वहां पर काफी चेंजिंग हुए हैं। चेंजिंग तो वहां पर फिर अगर हम अशोक गहलोत साहब की बात करें तो अशोक गहलोत साहब ने अपने स्ट्राइक इन द ऑफिस टेन्योर, अपने टेन्योर के अंतिम कुछ समय में उन्होंने पीपुल कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि मेडिसिन वाला हो या पेंशन की हो, तो ये सब उन्होंने कुछ स्टेप लेकर के उन्होंने जो वहां 20 साल से या पिछले 3-4 टर्म से जो लगातार जो बार बार जो हो रहा है उसको बदलने का प्रयास किया है जी। लेकिन हम बताएं कि अगर वोटिंग फैक्टर की हम बात करें तो वहां पर कई राजस्थान सच स्टेट में मल्टीपल फ्रंट पर वहाँ चुनाव होते हैं। जैसे वहाँ एक तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, एक वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत है, एक कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट ऑन ग्राउंड लेवल पर है। तो कई एक फ्रंट पर होते हैं, और इस बार वहाँ पर चोरीलाल मीणा की पार्टी आकर के या फिर मायावती तो हर बार वहाँ चुनाव लड़ती है, पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी चुनाव लड़ रही है। तो वहाँ पर मल्टीपल एंगल्स है, और यह कहीं न कहीं एक स्पेशल प्रकार का रिजल्ट देगा राजस्थान असेंबली पोल का। अभय जी, आपने सवाल उठाया कि अपनी सरकार के टेन्योर के अंतिम कुछ दिनों में या कुछ अंतिम महीनों में कुछ काम किए हैं जनता के लिए, लेकिन बाकी समय सोते रहे, शायद ये आरोप भी लग रहे हैं। हमारे साथ शादाब हमारे संवाददाता हैं। शादाब, जिस तरीके से ये आरोप नरेंद्र मोदी ने भी कई चुनावी रैलियों में लगाए हैं कि वो सरकार नहीं जो आखिरी 5 महीने काम करे, इन आखिरी 5 महीनों में ऐसा क्या काम किया गया है कि जनता वोट दे, क्योंकि ये देखा जाता है कि आखिरी दौर का काम याद रहता है जनता को। देखिए, आप कह सकते हैं कि जो आखिरी 1 साल था उसमें अशोक गहलोत ने खजाने खोल दिए राजस्थान की जनता के लिए, और राजस्थान में एक नारा चल पड़ा था कि जो मांगोगे वो मिलेगा, ये राजस्थान की जनता कहती थी। देखिए, मेडिसिन की स्कीम उनकी बहुत पॉपुलर हुई थी। उन्होंने इंसानों के साथ साथ जानवरों को दवाइयां भी मुफ्त दी। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट लेडीज की लेकर स्कीम लाई गई थी, जिसमें उसके प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाती थी। पेंशन घर घर तक पहुंचाया गया। जो भी लड़कियां स्कूल जाती हैं हाई स्कूल के तक उनको साइकिल बांटी गई, लैपटॉप बांटे गए, और मुफ्त अनाज की एक स्कीम उन्होंने चलाई। बीपीएल फैमिलीज के लिए घर की स्कीम ये चलाई। तो इनमें जो योजनाएं थी ये अलग अलग समय पे लागू की गई। कोई पहले साल में उन्होंने लागू की, कोई दूसरे साल में की, कोई तीसरे साल में की। जिन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था उसको उन्होंने अंतिम 1.5 साल 2 साल में काफी तेजी से लागू किया। तो अशोक गहलोत अपनी इन्हीं योजनाओं के सहारे चुनाव मैदान में हैं। दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी की वहां मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है वसुंधरा राजे, उन पर एक बड़ा आरोप ये लगा कि वो 4.5 साल राज्य से गायब रही, बल्कि सिर्फ वो 6 महीने पहले राजस्थान आई और उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है। उन पर एक राजसी ठाठ का, राजसी अंदाज का भी एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा। और लोग, आपको याद होगा कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी उस वक्त भी उनकी कार्यप्रणाली, उनकी लाइफ स्टाइल को लेकर एक सवाल उठते रहे थे, और वो पिछले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा थे वसुंधरा राजे के खिलाफ। अगर आप पिछला चुनाव देखें तो इस बार भी जो वसुंधरा राजे की कार्यप्रणाली है या वसुंधरा राजे की जो इमेज है उसको अशोक गहलोत ने बुलाने की कोशिश की, और ये कहा कि वसुंधरा राजे से अगर आप मेरा कंपैरिजन करें तो मैं उनके मुकाबले बेहतर हूं राजस्थान की जनता से, वो बार बार ये कहते रहे। विकास चंद्रा हमारे साथ हैं। शादाब, विकास, जैसा कि शादाब बता रहे थे कि वसुंधरा राजे में वो राजसी ठनक वहां की जनता देखती है, लेकिन क्या ये राजसी ठनक वहां कभी चुनावी मुद्दा रही है? राजस्थान में राज परिवार शासन करते रहे। इस बार जसवंत सिंह के बेटे हैं, नटवर के बेटे हैं, बहुत से उत्तराधिकारी मैदान में हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस राजसी ठाक की बात करें और राजसी खानदान वालों की बात करें तो अब इस पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं। काफी पहले से राजस्थान में राजसी परिवार के लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं और वहाँ मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं और खासतौर पर अगर आप देखें तो अगर ग्राम प्रधानी का चुनाव है तो उसके मुद्दे और एजेंडे अलग होते हैं, विधानसभाई चुनाव है तो उसके मुद्दे एजेंडे अलग होते हैं, और लोकसभा के चुनाव है तो उसके मुद्दे एजेंडे अलग हो जाते हैं। इसमें अगर हर स्तर के चुनाव को अगर देखें तो हर स्तर पे उसकी अपनी मानसिकता और स्थिति परिस्थिति के हिसाब से एजेंडा और मुद्दा सारे बदल जाते हैं। इसलिए हम एक ही साथ ये नहीं कह सकते कि जो एक एजेंडा अगर विधानसभा चुनाव में बन गया या किसी एक क्षेत्र विशेष में बन गया तो सब जगह पे वो लागू होगा। खासतौर पर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, किसी भी अगर राज्य पे आप निगाह डालें तो जो एक बात किसी खास विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती है तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वो नजर नहीं आती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। यही वो एक ऐसा वक्त आ जाता है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के इमेज को लेकर के अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को उठाया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने तो अगर पिछले 4 साल में राजस्थान में बहुत कम वक्त दिया और जब वक्त आया तो राजस्थानी ड्रेस में और राजस्थानी लिबास में वो तुरंत लोगों के पास वोट मांगने चली गई। लेकिन यहाँ एक बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है वो कहीं न कहीं कांग्रेस से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप देखें तो बीजेपी ने राजस्थान में कारपेट बॉम्बिंग कर दिया। आपने सभी केंद्रीय नेताओं को, आला नेताओं को, स्टार प्रचारकों को इस कदर उतार दिया कि उस मामले में कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही। जैसे राहुल गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, अगर मोदी से तुलना कर दी जाए तो मोदी जहां राहुल गांधी की सभा होती है अगर एक हो रही है तो मोदी की वहीं पर राजस्थान में 4 सभाएं हो रही हैं। अभय जी, सवाल आपसे ये है कि 4 साल तक राजस्थान में जो कुछ हुआ, क्या वो मुद्दे हावी रहेंगे या फिर आखिरी दौर में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने बेहद आक्रामक प्रचार किया हो या आखिरी वक्त में ये कहना कि जो मांगो वो मिलेगा, खजाने खोल दिए गए कांग्रेस की ओर से, उसका फायदा मिलेगा, बाकी 4 साल हावी रहेंगे क्या? ये जनता भूल जाएगी? जी देखिए, दोनों बातों पर बराबर तौर पर जनता ध्यान देगी कि जनता पिछले 5 सालों के कार्यकलाप को कहीं न कहीं देखेगी। ऑफकोर्स पिछले 1-1.25 साल में या पिछले कुछ समय में जो अशोक गहलोत ने प्रो पीपुल जो उन्होंने काम किया उस पर ही ध्यान देगी, लेकिन उन्होंने पिछले 3.5 साल या 3.25 साल क्या किया उस पर भी ध्यान देगी। और जहां तक बात रही कि वसुंधरा राजे जी ने ऑफकोर्स स्टेट में कम समय दिया, लेकिन वसुंधरा राजे जी को पता था कि पिछला जो उन्होंने 2008 में चुनाव हारी उसके 2 कारण, बहुत सारे मल्टीपल कारण में 2 कारण उनके खुद के थे। एक तो वसुंधरा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई 2008 में, और वसुंधरा जी का राजखाटी जो लाइफ स्टाइल था या उनका वो शासन करने का तरीका, 2 कारण थे जो वसुंधरा जी को डाइजेस्ट थे। तो उन्होंने इसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने बीजेपी के साथ उन्होंने सामंजस्य बैठाया और उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को काफी उन्होंने जनता के साथ मिलाया। तो कहीं न कहीं अंत में इलेक्शन आते आते अंतिम 3, 4, 5, 6 महीने में वही अगर हम कंसिडर करें, 1 साल कंसिडर करें, तो उसमें वसुंधरा ने भी अपने आप को जनता से काफी जोड़ा पार्टी। जनता आंखें खोलकर चुनाव देगी, सब कुछ देख रही है जनता और पूरा नाप तोल कर आज फैसला कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभय जी आप हमारे साथ रहिए, शादाब रहिए, विकास हमारे साथ रहिए। छोटे ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। नजर है देश के सूरत हाल पर, नजर है सियासी दाव पेच पर, नजर है जनता से जुड़े सवालों पर। आम आदमी का खाना ही मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ गई है, हर 2 महीने के बाद 2 रुपया बढ़ रहे हैं। नजर है देश की तरक्की पर, नजर है हर इलाके हर शहर पर, नजर है पूरे इंडिया पर। लाइव इंडिया, नजर है हमारी हर खबर पर। तो राजस्थान में विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। चूरू एक सीट को छोड़ दिया जाए तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और झालावाड़ से 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। भीड़ बूथ पर नजर आ रही है। इसका मतलब है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लाइन लगी हुई है बूथों के सामने, तो ये माना जा सकता है कि शाम तक अच्छी तादाद में मतदान होगा। चुनाव विश्लेषक इस नजरिए से भी देखते हैं कि मतदान कितना हुआ है और इसका क्या फर्क पड़ सकता है। तो अच्छी तादाद में मतदान हो रहा है और इससे पहले भी जिन राज्यों में इस बार चुनाव हुए हैं वहां मतदान प्रतिशत अच्छा रहा है। इसे चुनाव आयोग की सफलता कहा जाए या बढ़िया व्यवस्था, लेकिन आज भी बढ़िया मतदान प्रतिशत देखने को मिल सकता है, क्योंकि जयपुर में आप देखिए लंबी लाइनें बूथ के बाहर लगी हुई हैं। जोधपुर और झालावाड़ से भी तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं और
वोट डाल रहे हैं। सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान 199 सीटों पर राजस्थान में हो रहा है और यही मतदान तय कर देगा, ये 4 करोड़ मतदाता तय कर देंगे कि भाग्य विधाता राजस्थान का कौन होगा, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे सिंधिया। इस चुनाव को कई नजरियों से देखकर जोड़कर देखा जा रहा है। ये चेहरों के बीच का चुनाव है, पार्टियों के बीच का चुनाव है। जयपुर, जोधपुर और झालावाड़ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर, जोधपुर और झालावाड़। लोग वोट डाल रहे हैं, वोट डालने के बाद उनका कहना क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं, आइए प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। एक देशभक्त हूँ और मेरा पूरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि इस लोकतंत्र में मेरा स्वतंत्र वोट डले। पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, आगे वोट देना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद लेकर के वही जिसको मैंने वोट दिया है वो जीत से कामयाब हो, देश की रक्षा करे, देश को कुछ संभाले, देश का कुछ चाहे, देश का कुछ हित करे। और हमारे जयपुर संवाददाता राजेश असनानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस वक्त क्या चल रहा है चुनाव में? देश भर की नजरें राजस्थान पर हैं। राजेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चुनाव में क्या चल रहा है इस वक्त? संपर्क शायद नहीं हो पाया, दोबारा कोशिश करेंगे। हमारे साथ शादाब हमारे सहयोगी हैं विजय चौक से। शादाब, ये हमेशा देखा गया है कि राजस्थान में राज परिवारों का जो वर्चस्व है वो न सिर्फ लोगों को इमोशनली जोड़ता है बल्कि वहां प्रभावशाली है। इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया ने भले 4 साल तक कुछ नहीं किया, लेकिन चुनाव से एन पहले वो राज परिवारों से मिली, करौली की महारानी को उन्होंने अपने पक्ष में किया। ये सारे जो बातें हैं, क्या ये उनके पक्ष में माहौल बना पाएंगे? देखिए, अगर आप राज परिवारों की बात कर रहे हैं तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी में राज परिवारों के लोग हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। आप दिया कुमारी को देख सकते हैं, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान का जो ट्रेडिशनल वोटर है, एक राज परिवार के लिए एक सम्मान रहा है, क्योंकि अब बहुत से जिलों में राज परिवार के व्यक्ति को लोग आज भी राजा की तरह देखते हैं, समझते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो जनता वोट कर देती है। तो राजनीतिक दलों ने इसको हमेशा भुनाने की कोशिश की, कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं रही है, या ये चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी दलों ने उन्होंने देखा कि इस राज परिवार का व्यक्ति अगर चुनाव जीत सकता है तो उसको अपना सिंबल थमा दिया, उसके साथ घूम लिया और वोट मांग लिया, क्योंकि उसके नंबर पड़ते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक वसुंधरा राजे सिंधिया की बात है तो वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं सबसे बड़ी, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। लेकिन शायद वसुंधरा राजे सिंधिया से ज्यादा सभा नरेंद्र मोदी की कराई गई। आप देखें कि नरेंद्र मोदी जिस दिन भी राजस्थान गए उन्होंने 5-5 रैलियों को संबोधित किया, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि लड़ाई कांग्रेस वर्सेज अशोक गहलोत वर्सेज वसुंधरा राजे हो, क्योंकि अगर दोनों की इमेज में देखें को तौले तो शायद वसुंधरा राजे थोड़ी पीछे खड़े नजर आती। इसलिए जैसा कि अभी विकास भी बता रहे थे कि बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत नरेंद्र मोदी को आगे किया, नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया, वसुंधरा को उससे पीछे रखा और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। तो अब ये बताना मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी की राजेश असनानी जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस वक्त क्या अपडेट देंगे आप जयपुर से? चुनावी माहौल कैसा है? काफी उत्साह है लोगों में, और पिछली बार के चुनाव परसेंटाइल की बात करें तो 66% से ज्यादा मतदान पिछले चुनावों में हुआ था। जिस तरह से मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा मतदान हुआ है, राजस्थान में भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी तादाद में इस बार मतदान होगा और लोगों का उत्साह है जो वो दिखाई दे रहा है। सुबह से ही यहाँ पे कतारें लगी हुई हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, और खासतौर पे युवा जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनमें इस बार मतदान को लेकर खासा उत्साह है। लंबी कतारें जो है इस समय बूथों पर लगी हुई हैं। जो स्टार है यहाँ के, चाहे वसुंधरा राजे हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, दोनों ने ही अपने वोट जो है वो कास्ट कर दिए हैं। झालारा पाटन से वसुंधरा चुनाव लड़ रही है और झालारा वहीं पे उन्होंने अपना वोट जो है कास्ट किया है। इसके अलावा अशोक गहलोत भी अपने परिवार के साथ सरदारपुरा से उन्होंने सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनका घर भी है वहां पे, वहां से उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है।
और काफी इस बार जो माहौल है वो काफी कहा जाए कि कांटे की टक्कर है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, और जो किरोड़ीलाल मीणा की जो एनसीपी है। तो अलग अलग इलाकों में अलग अलग गणित है, अलग अलग समीकरण है। अशोक गहलोत एक बार फिर जो है उम्मीद कर रहे हैं कि जनता उनको चुनेगी। जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स की वो जो बात कर रहे हैं, चाहे वो पेंशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयों की बात कर रहे हैं, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना की बात कर रहे हैं, या युवाओं को जो उन्होंने नौकरियां दी है उसकी बात कर रहे हैं, उन समस्त बातों के अलावा जो डेवलपमेंट, रिफाइनरी और मेट्रो ट्रेन जो जयपुर में है, ये तोहफे दिए हैं, IIT दिया है, IIM दिया है, इन सारी चीजों की बदौलत उनको लगता है कि जनता उनको वोट करेगी। और वसुंधरा राजे एक बार फिर मोदी की जो उनकी लहर, बीजेपी का कहना है कि उसका फायदा उसको मिलेगा, क्योंकि काफी कहा जाए कि रैलियां की 21 रैलियां नरेंद्र मोदी ने की हैं यहाँ पे राजस्थान में। राजेश, बहुत शुक्रिया। आपके पास दोबारा जल्दी लौटेंगे अपडेट के साथ, आपसे पूछेंगे क्या इस वक्त चल रहा है, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद हम बताएंगे 2008 में क्या सूरत हाल था राजनीति का राजस्थान में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मतदान किया जा रहा है विधानसभा चुनावों के लिए। 2008 में स्थिति क्या थी ये आपको हम बता रहे हैं। राजस्थान में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 96 सीटें 200 में से जीती थी और सरकार बनाई थी। बीजेपी 78 सीटों पर सिमटी थी। बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीतकर एक मैसेज दिया था कि राजस्थान में भी वो दखल रखते हैं, और बाकी 20 निर्दलीय और छोटी पार्टियां थी वहां पर। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही टक्कर थी। कुल 193 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे थे और उनमें से 78 ने जीत हासिल की थी और 34.27% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े थे। कांग्रेस ने सभी 200 पार्टियों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 96 ने जीत हासिल की थी और वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी से करीब 2% ज्यादा था। करीब 36% वोट भाजपा को मिले थे। 60.6% वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले जरूर थे, लेकिन 199 सीटों में से महज 6 सीटें, 199 उम्मीदवारों में से महज 6 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी के जीत पाए थे। हालांकि मायावती का हाथी उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान की ओर कूच जरूर कर गया था। सीपीएम की बात करें तो 34 उम्मीदवार सीपीएम ने उतारे थे, जिनमें से 3 उम्मीदवार जीते। 1.62% वोट प्रतिशत सीपीएम को मिला था। तो ये पार्टियों का प्रदर्शन इस बार क्या होगा ये देखना है। चुनाव विश्लेषक अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी, इस बार वोट प्रतिशत जो है कितना बदलाव हो जाए कि सरकार बन जाए? जी देखिए, जहां तक बात है पिछले चुनाव में भी महज 2.55% वोट के अंतर से ही बीजेपी हारी थी और वहां पर जबकि बसपा 7.6% वोट लेकर के वहां पर एक नया समीकरण बिगाड़ा था। तो मैं बताऊं कि बसपा ज्यादातर वोट कांग्रेस का ही काटती है। तो इस बार के लिए अगर मैं बताऊं कि बीजेपी
को बहुत ज्यादा इफोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अगर वो अपना वोट इंटैक्ट कर लेती है तो भी उनके लिए स्थिति उतनी इंटैक्ट कर लेती है और थोड़ी बढ़ा लेती है, क्योंकि वहां पर वोट इस बार बहुत बड़े पैमाने पर डिवाइड हो रहा है। और जो रूलिंग पार्टी होता है उसका वोट थोड़ा ज्यादा, वहाँ कांग्रेस का वोट ज्यादा डिवाइड होता हुआ दिख रहा है रेदर देन की बीजेपी। जी, तो वहां पर बीजेपी के लिए दो है कि हमारे सहयोगी विकास चल रहे हैं, अभय जी उनके पास जाएंगे। विकास, ये बताइए कि भाजपा कांग्रेस, लेकिन एक तीसरा समीकरण भी बन रहा है, किरोड़ीलाल मीणा या बैसला, ये कितना प्रभावशाली है इस बार चुनाव में? देखिए, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो ठीक बात है कि जो दलीय व्यवस्था अब तक हम वहां देख रहे थे, बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल रही है तो कांग्रेस के हाथ पहुंच जा रही है, कांग्रेस से निकल के बीजेपी के हाथ आ जाती है, ये ठीक बात है। लेकिन अन्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस अन्य में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी है, किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी भी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्थिति जिस तरह कांटे की टक्कर वहां पे है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर मतगणना के बाद अगर आ जाएगी तो अन्यों की हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह वोट प्रतिशत बीएसपी का बढ़ रहा है लगातार, तो उसकी भूमिका बढ़ती ही चली जा रही है। खासतौर पर किरोड़ीलाल मीणा कितना वोट प्रतिशत ले जाते हैं तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीएसपी के पिछले मिले हुए वोट को अगर देखें और इस बार देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना 7% के आसपास अगर उनको पिछली बार 7.5% वोट मिला था, तो उससे आगे करके वो वोट प्रतिशत बढ़ना ही है, जिसका वोट प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो अगर थोड़ा भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो उससे नतीजे निकलेंगे। शादाब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बाकी जो दल हैं और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी, क्या रोल रहेगा, जैसा विकास करें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के जो पिछली बार विधायक जीते थे वो बाद में वो अशोक गहलोत के साथ चले गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कर लिया था और उन सभी को मंत्री भी अशोक गहलोत ने बना दिया था। तो उसके बाद मुझे याद है कि मायावती वहां एक रैली करने गई थी और उन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई थी अशोक गहलोत को, कांग्रेस की सरकार को, कि उन्होंने बीएसपी को तोड़ दिया वहां पे। तो जो छोटी पार्टी है उनके सामने ये दिक्कत रहती है कि वो जरूर किसी दल से जीत जाती है, बीएसपी से जीत जाएं या जो इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं, लेकिन बाद में वो रूलिंग पार्टी के साथ चले जाते हैं। अगर उनको दिखेगा कि अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं तो अशोक गहलोत के साथ चले जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि वसुंधरा आगे बढ़ रही है तो वो वसुंधरा के साथ चले जाएंगे। तो ऐसे में छोटी पार्टियां मजबूत है, वहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया शादाब इस बातचीत के लिए। विकास, आपका बहुत शुक्रिया। अभय जी, आपका बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान में मतदान चल रहा है, जनता की ओर गेंद है और देखना है कि जनता गोल किसके पाले में करती है। इस विशेष में इतना ही। नमस्कार। वसुंधरा और गहलोत में राजस्थान के राज की लड़ाई। 199 सीटों के लिए मतदान जारी। वोट डालने के बाद वसुंधरा ने लगाई जीत की उम्मीद, गहलोत को भी वापसी का भरोसा। गिरफ्तारी के बाद पणजी के पुलिस लॉकअप में कटी तेजपाल की पहली रात। आज होंगे हॉलीडे कोर्ट में पेश। दिल्ली चुनाव के लिए मोदी और नीतीश की आज धुआंधार रैलियां। प्रवासी बिहारी मतदाताओं से 3 रैलियों में नीतीश मांगेंगे जेडीयू के लिए वोट, मोदी भी भरेंगे हुंकार। तहलका कांड की पीड़ित का नाम उजागर करने का बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी पर आरोप। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लेखी से आज शाम तक मांगा जवाब। लोगों पर महंगाई की एक और मार। डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। बड़ी कीमतें आज रात से हुई लागू। भारत ने बढ़ाया मंगल की ओर ऐतिहासिक कदम। मंगलयान पृथ्वी की ऑर्बिट से सफलतापूर्वक बाहर। लाल ग्रह के लिए बढ़ाए कदम।
और डेबिट कार्ड से खरीदारी के लिए आज से जरूरी होगा पेन। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू हुआ रिजर्व बैंक का फरमान। और बोल्डनेस की रेस में कहां तक पहुंची रज्जू यानी कि सोनाक्षी सिन्हा और किस बैड